डीएम अभिषेक आनंद के पिटारे में क्या क्या है खास। 2025 के लिए सीतापुर वासियों को डीएम क्या देंगे सौगात। आई इंडिया की डीएम अभिषेक आनंद से खास बातचीत। 2025 में सीतापुर को नया जिला अस्पताल मिल पाएगा या नहीं। 2025 में नैमिष का कितना होगा विकास। हेलीकॉप्टर सेवा क्या होगी शुरू। मेड इन सीतापुर का सामान अब कहां बिकेगा। सीतापुर में कितनी डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की है तैयारी। क्या सीतापुर में फाइलों पर काम गुजरे जमाने की बात होने वाली है। बेसिक स्कूलों को लेकर डीएम का क्या है प्लान। बाढ़ और कटान को रोकने के लिए डीएम की क्या है योजना। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि हम जनता की जो सामान्य समस्याएं हैं उसको सुलझाएं। ये माना जाता है जो कागजों पर अभी तक कार्य होता था उससे थोड़ा जनता को परेशानी होती थी, उसकी वर्किंग अपने आप सुधरती है। सीतापुर की आवाम को लंबे समय से इंतजार है एक जिला अस्पताल का। आपने सही कहा, जिला अस्पताल क्योंकि काफ़ी पुराना है, जो जर्जर हो चुका है, चालू हो जाएगी और मरीजों को ये सहूलियत मिलना शुरू हो जाएगी। 25 में हम क्या उम्मीद करें, नैमिष कितना बदला नजर आएगा और क्या हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाएगी। तो पूरी उम्मीद है कि और जो परेशानी की बात आपने बताई तो खुदाई कार्य चल रहा है। स्कूलों के कक्षा में हम लोग टाइल्स का कार्य करा रहे हैं। ये देखिए, इसमें हम लोगों ने 2 प्रस्ताव मुख्य रूप से किए हैं कि जहाँ भी इस साल ज़्यादा बाढ़ आई है वहाँ तो हमने एक तो कटाव रोधी परियोजनाओं का किया है। देखिए, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही। नया साल 2025 सबको इंतजार है और सीतापुर की करीब 50 लाख आवाम को इस बात का इंतजार है कि 25 में उन्हें कौन कौन सी सौगात मिलने जा रही। तो आई इंडिया की टीम आ पहुंची है सीतापुर के जिलाधिकारी अभिषेक आनंद जी के पास। उन्हीं से जानते हैं कि उनके पिटारे में 2025 के लिए सीतापुर वासियों के लिए सर क्या क्या है। धन्यवाद पंकज जी। सीतापुर वासियों के लिए 2025 में हम विकास की जो गति लगातार विकास हो रहा है, उसको विकास की गति को हम और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि हम जनता की जो सामान्य समस्याएं हैं उसको सुलझाएं। इसके तहत हम लोग जो सरकारी ऑफिसेज़ हैं उनको ई ऑफिस मोड पे हम लोग ले जा रहे हैं। कलेक्टेड ऑलरेडी ई ऑफिस पे शिफ्ट हो गया है और भी सरकारी ऑफिसेज़, तहसील, ब्लॉक्स, उनको भी हम ई ऑफिस में करेंगे ताकि जनता की सहूलियत को हम बढ़ा सकें। और जो विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो सामाजिक विकास के कार्यक्रम चल रहे हों, आर्थिक विकास के चल रहे हों, उन सभी को हम और तेज़ गति से बढ़ाएंगे। ये ऑफिस से सर जनता को क्या क्या सहूलतें मिलेंगी। ये माना जाता है जो कागजों पर अभी तक कार्य होता था उससे थोड़ा जनता को परेशानी होती थी। देखिए, यदि कागज़ों पे फाइल चलती थी तो उसमें अमूमन कभी निचले स्तर के कर्मचारियों द्वारा उसको कभी रोकने या इस प्रकार की शिकायतें आती थी और वो अधिकारियों के संज्ञान में नहीं आ पाती थी। ई ऑफिस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोई भी अधिकारी, जिले का सर्वोच्च अधिकारी, चाहे सीडीओ साहब हों, एडीएम साहब हों, और भी कोई अधिकारी यदि देखना चाहे कि वो फाइल किसके पास है, कितने दिनों से पड़ी हो, तो वो देख सकते हैं। यहाँ ही नहीं, लखनऊ में बैठे अधिकारी भी देख सकते हैं कि वो फाइल कितने देर रुकी है। तो एक ट्रांसपेरेंसी आती है तो अपने आप जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसकी वर्किंग अपने आप सुधरती है और जो जनता के जो काम होते हैं वो आसानी से होते हैं और बिना किसी शोषण के होते हैं, तो सहूलियत बढ़ती है। डीएम साहब, सीतापुर की आवाम को लंबे समय से इंतजार है एक जिला अस्पताल का, क्योंकि यहाँ का जिला अस्पताल जर्जर हो चुका है और नए जिला अस्पताल के लिए आप लोगों ने ज़मीन भी अधिग्रहित कर ली है और बजट भी आने की बात कही गई थी। तो क्या 2025 में कुछ कार्य होगा। नहीं पंकज जी, आपने सही कहा, जिला अस्पताल क्योंकि काफ़ी पुराना है, जो जर्जर हो चुका है और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। 2023 में नई ज़मीन भी इसके लिए चिन्हित कर ली गई थी और वो स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी गई है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों ने इसको रिव्यू किया है। स्वास्थ्य विभाग और वहाँ जो पीडब्ल्यूडी भवन खंड है लखनऊ, उन्होंने इसका टेंडर कंसल्टेंट का कर दिया है। कंसल्टेंट का चयन भी हो गया है। अब उस पर जिला अस्पताल का डिज़ाइन बनाने की कार्रवाई चल रही है और मुझे लगता है ये फरवरी मार्च तक डिज़ाइन बनाने की कार्रवाई होने के बाद इसके निर्माण का टेंडर हो जाएगा। तो मैं ये पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2025 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है तो निर्माण कार्य शुरू होने के बाद उसके 2 साल उसको कंप्लीट होने में लगेंगे। लेकिन हम लोग इसमें एक ठोस कदम उठा लेंगे कि निर्माण कार्य हम 2025 में प्रथम 6 माही में शुरू करा देंगे।
सर, जिला अस्पताल से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल, सेपरेटर मशीन को लेकर के आप लोगों ने मशीन भी मंगा ली लेकिन चालू नहीं हो पाई। 2025 में क्या चालू हो जाएगी? मरीजों को जो लखनऊ दौड़ भाग करनी पड़ती है उससे छुटकारा मिल जाएगा? नहीं, आपने सही कहा, सेपरेटर मशीन आ गई है। उसका टीम ने निरीक्षण किया था, जिसको लाइसेंस देना था, तो उन्होंने उसमें कुछ कमियां बताई थी। ये सितंबर की बात है, तो उस कमियों को सुधारने के लिए भी तो वहाँ सारे प्रयास किए गए, कमरा बड़ा कर दिया गया। वो सारे प्रयास भी हो गए हैं। यहाँ जो लोकल ड्रग इंस्पेक्टर है उन्होंने उसका निरीक्षण भी कर लिया है। अब एक दिल्ली से एक ड्रग इंस्पेक्शन की टीम आएगी, उसका निरीक्षण करेगी। मुझे लगता है कि जनवरी या लेट टू लेट फरवरी तक ब्लड सेपरेटर मशीन हमारी यहाँ चालू हो जाएगी और मरीजों को ये सहूलियत मिलना शुरू हो जाएगी। डीएम साहब, नैमिष के विकास को लेकर मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी बेहद संजीदा हैं और उनकी प्राथमिकताओं में भी है। 25 में हम क्या उम्मीद करें? नैमिष कितना बदला नजर आएगा और क्या हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाएगी? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नैमिष तीर्थ की है उनकी प्राथमिकता में है और इसी कारण से नैमिष तीर्थ प्राधिकरण के अंतर्गत 150 करोड़ के प्रोजेक्ट्स वहाँ नैमिष में चल रहे हैं। इसमें जैसे विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पंचमुखी प्लाजा है ललिता देवी तिराहे के पास, फिर चकतीत एंट्रेंस प्लाजा है, चकतीत के एंट्रेंस गेट पे चकतीत के स्वागत द्वार हैं, चकतीत कुंड प्लाजा है, राजघाट पे नए घाट का निर्माण है, या अब ललिता देवी के लिए एक भव्य द्वार का निर्माण है। तो इन सभी परियोजनाओं पे हम लोगों ने इसको 24 में काम शुरू करा दिया है। अमूमन सभी परियोजनाओं पे अब फाउंडेशन और उसके कार्य चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2025 में इसमें अधिकतम परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। कुछ एक बड़ी परियोजनाएं हैं तो उसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। हेलीपोर्ट जैसा आपने बताया, उसका सिविल कार्य, उसका विद्युत कनेक्शन का कार्य पूरा हो गया है और मुझे बताते ही खुशी हो रही है कि पर्यटन निदेशालय से भी हम लोगों की बात हुई है, उन्होंने भी इसके संचालन के लिए टेंडर कर दिया है। तो पूरी उम्मीद है कि 2025 में यहाँ हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाएगी। जनता जानना चाहेगी कि ये जो श्रद्धालु जानना चाहेंगे, ये कहाँ से कहाँ तक का होगा? ये देखिए, फर्स्ट फेज़ में ये लखनऊ से चालू किया गया है। जैसे उसके बाद डिमांड होगी तो और दूसरे धार्मिक नगरों से भी इसको जोड़ने पे विचार किया जा सकता है। तो ये माना जाए कि नैमिष से अब लोग अयोध्या या अन्य धार्मिक स्थलों को आ सकेंगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल सेकेंड फेज़ में आ जा सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर, इसके अलावा एक बड़ी उम्मीद सीतापुर वासियों को ये है कि जो पाइपलाइन से गैस सप्लाई है उसका निर्माण कार्य चल भी रहा है। परेशानी भी लोगों को आती, चूँकि सड़कें खोद दी गई हैं, और वो क्या पूरा हो जाएगा? लोगों को गैस पाइपलाइन मिलनी शुरू हो जाएगी? नहीं, इसमें देखिए, बीपीसीएल भारत सरकार की कंपनी ये काम कर रही है। इसको हम लोगों ने अभी दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बीपीसीएल के अधिकारियों के और नगरपालिका के अधिकारियों के साथ रिव्यू किया था। तो उनके द्वारा ये कमिट किया गया है कि जून 2025 तक हम ये काम पूरा कर लेंगे। और जो परेशानी की बात आपने बताई, तो खुदाई कार्य चल रहा है, थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन उसमें भी बीपीसीएल को कहा गया है कि नगरपालिका के साथ समन्वय करके अपने निर्माण की कार्रवाई करें ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। हर घर जल योजना सीतापुर में उसके कार्य भी हो रहे हैं, तो 25 में कितने गांव संतृप्त हो जाएंगे? क्या सीतापुर को संतृप्त कर लिया जाएगा? देखिए, जल जीवन मिशन के तहत 90% से अधिक कार्य हो चुका है। अब इसमें फिनिशिंग के कार्य ही चल रहे हैं, फिनिशिंग टेस्टिंग के कार्य चल रहे हैं। तो 2025 में हम पूरी तरह जल जीवन मिशन से जुड़े जो भी गाँव हैं उनको हम पूरी तरह संतृप्त कर लेंगे। जी, इसके अलावा अगर बात करें सर, गाँव के विकास को लेकर के, क्योंकि गांव के विकास को लेकर कोई मॉडल होगा आपके पास जिसको लेकर आगे चलकर गांव बदले नजर आए सीतापुर के? नहीं, सही बात है। देखिए, सीतापुर मुख्य रूप से एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ जब तक ग्राम पंचायतों का पूरी तरह विकास नहीं होगा तो हम पूरे जनपद में विकास को नहीं क्लेम कर सकते। तो इसके लिए हम लोगों ने अपनी योजना बनाई है। एक हम लोगों ने दिसंबर में एक अभियान की शुरू की थी कि मेरी गांव और मेरा पंचायत, तो उसके तहत पंचायतों में चौपाल लगाई गई थी। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी गए थे और जो गांव के लोगों की समस्या थी, उनकी जो छोटी मोटी समस्या होते हैं, जैसे पेंशन की समस्या है, आवास की समस्या है, तो उसको वहीं पे दूर करने का प्रयास किया गया। एक हमारा आवास का सर्वे भी जनवरी माह में चालू होगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है आवास की नई स्कीम की, तो उसका सर्वे भी चालू होगा। और मुझे लगता है कि इस साल हम सीतापुर जनपद में सभी आवास के लाभार्थियों को एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनको चिन्हित कर लेंगे और फिर उनको 1-2-3 सालों में हम संतृप्त करने के प्रयास में सफल हो पाएंगे। गांव के विकास के लिए हम लोग और भी योजनाएं बना रहे हैं। जैसे हम लोगों ने प्रथम फेज में गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 100 डिजिटल लाइब्रेरीज़ का प्रावधान किया है, तो उस पर भी निर्माण कार्य चल रहा है और मुझे लगता है कि नए साल में हम 2-3 महीने के अंदर ही इन 100 लाइब्रेरीज़ को पूरा कर देंगे, ताकि गांव के जो युवा लोग हैं या जो भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको वहाँ लाइब्रेरी होने से उसकी बहुत सुविधा मिलेगी। इसको हम कोशिश करेंगे कि फरवरी-मार्च तक इसको लॉन्च करा दें। सर, इसके अलावा अगर सीतापुर में बात करें कि जाम की झाम की समस्या विकट है, ओवरब्रिज कई निर्माणाधीन हैं, आप देख रहे होंगे 2025 में जो ओवरब्रिज हैं वो क्या पूरे हो जाएंगे? आपने निरीक्षण भी किया, टाइम बाउंडेशन भी किया है?
नहीं, देखिए सीतापुर में अभी 8 ओवरब्रिज निर्माणाधीन है और ये सेतु निगम और रेलवे विभाग द्वारा ज्वाइंट रूप से बनाए जा रहे हैं। इसमें क्योंकि ये समस्या मेरे संज्ञान में लाई गई थी, तो मैंने सेतु निगम, पीडब्ल्यूडी और रेलवे विभाग तीनों की एक संयुक्त बैठक करी थी। रेलवे विभाग के लखनऊ के भी अधिकारी इसमें आए थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। उसके बाद से हरगांव रेलवे ओवरब्रिज पे काम भी शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि हम 3 ओवरब्रिज तो 2025 में श्योरली कंप्लीट कर लेंगे। और भी यदि हमें सभी विभागों से पर्याप्त सहयोग मिलता रहा तो इसको कोशिश करेंगे कि इस नंबर्स को और भी बढ़ा सकें। लेकिन क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो हो सकता है कि कुछ ओवरब्रिज 2025 के आगे भी जाएं। बेसिक स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, उसको बेहतरी करने के लिए कुछ कार्य भी हो रहे हैं, जैसे कि डालमिया शुगर मिल उस दिशा में आगे आया और उन्होंने काम किया। इसकी व्यवस्था को और बेहतर कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए सर क्या रहेगा? देखिए, बेसिक शिक्षा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है कि कायाकल्प का, तो हम लोग उसमें कायाकल्प में लगातार, जब हम लोग पिछले 6 माह से इसमें बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। जितने भी स्कूल्स हमारे बाउंड्री विहीन थे उन सभी पे हम लोग बाउंड्री बना रहे हैं और मुझे लगता है कि हम लोग फरवरी तक सभी स्कूल्स जहाँ पे बाउंड्री पॉसिबल है तो वहाँ पे हम बाउंड्री बनवा देंगे। स्कूलों के कक्षा में हम लोग टाइल्स का कार्य करा रहे हैं और वो भी हम लोग 2025 की पहली तिमाही में ही हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। फर्नीचर के लिए भी हमें शिक्षा विभाग से बजट मिल रहा है, तो वो जो एक समस्या थी कि बच्चों के पास फर्नीचर नहीं होता था बैठने के लिए, तो वो समस्या भी हम दूर करेंगे। तो स्कूलों का पूरा विकास हम करेंगे। ये रही बात फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। अध्यापकों को लगातार हम और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे वो ARPs के माध्यम से हो, बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से हो, कुछ NGOs हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके माध्यम से हो। तो शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपने डालमिया ग्रुप का नाम लिया, डालमिया ग्रुप और भी बहुत सारे जो NGOs हैं या CSR ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लगातार इसमें हमको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक हम जनपद में 500 स्मार्ट क्लासेस लगा चुके हैं और आने वाले साल में हम इसकी संख्या और बढ़ाएंगे। सर, अगर स्वयं सहायता समूह की बात करें, उनके लिए क्या कुछ करने को है? क्योंकि बहुत सारे उत्पाद हमने देखा है कि आप लोग बनवा रहे हैं और ख़ासकर जो निष्प्रयोज्य चीज़ें हैं उनसे भी बहुत सारा कुछ देखने को मिल रहा है। तो इनके लिए इनका बाज़ार बने, बाहर इनकी मार्केटिंग बने, इसके लिए सर क्या है? नहीं, मुझे ये बताते खुशी हो रही है कि अभी जैसे आप लोगों ने भी कवर किया होगा कि स्वयं सहायता समूह का हमने गिफ्ट हैम्पर भी लॉन्च किया है और उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑर्डर्स मिले। हम कोशिश करेंगे कि उस गिफ्ट हैम्पर को, क्योंकि अच्छा बना है और यहीं की महिलाओं ने बनाया, तो उसको मार्केट करेंगे। और अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी मैंने आज CDO साहब को सुबह कहा है कि उसको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी हम मार्केट करें ताकि जो लोग इसको खरीदना चाहते हैं वो इसको खरीद सकें। इसी प्रकार के और जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, चाहे वो गिफ्ट हैम्पर्स में हो, दरी में हो या और इस टाइप के मूंज के प्रोडक्ट्स में हो, तो उसको हम ई-कॉमर्स के माध्यम से और भी हमारे विभिन्न मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उसको मार्केट करेंगे। समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए हम लोग लगातार जो बैंक से उनको लोन मिलता है उसमें भी प्रयास कर रहे हैं। अभी तक इस साल हमने 2024 में 1000 महिलाओं के समूह को इसमें दिलाया है और मैं कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि मार्च तक हम लोग और 1000 समूहों को लोन से आच्छादित कर पाएँ। सर, सीतापुर वो जिला है जो एक बड़ा भूभाग बाढ़ की चपेट में आता है, कटान की चपेट में आता है। नेपाल से आने वाली तबाही हर साल ये तबाही मचाकर चली जाती है। कुछ ऐसा जो 2025 में उनका जीवन उससे थोड़ा सा इतर हो उठ सके और उन्हें बहुत सारी परेशानियां न झेलनी पड़े। नहीं, देखिए, इसमें हम लोगों ने 2 प्रस्ताव मुख्य रूप से किए हैं कि जहाँ भी इस साल ज़्यादा बाढ़ आई है वहाँ तो हमने एक तो कटाव रोधी परियोजनाओं का किया है, तो मुझे लगता है जल्दी ही इसको सिंचाई विभाग से सैंक्शन मिल जाएगा और बरसात के पहले उस कटाव रोधी परियोजना को हम लोग पूरा कर लेंगे। दूसरा, एक सिंचाई विभाग का खुद का प्रस्ताव है कि घाघरा रिवर की वो लोग शायद ड्रेजिंग प्लान कर रहे हैं जिससे नदी की जो धारक क्षमता वो बढ़ेगी और बाढ़ की विभीषिका कम हो पाएगी, तो उसके लिए भी प्रयास चल रहा है। बाढ़ में जो भी लोगों को समस्या हुई थी उन सभी लोगों को हम लोगों ने राहत धनराशि, चाहे इनका खेती का नुकसान हुआ तो खेती के लिए उनको राहत अनुदान, यदि उनके घरों का नुकसान हुआ तो घर के लिए उनको मुआवजा धनराशि, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई थी और जो भी उनकी समस्याएं होंगी प्रशासन लगातार उनका समाधान करने के लिए तत्पर रहेगा। जनता आपसे आसानी से मिल सके, अपनी समस्याओं को रख सके और कैसे निस्तारण करने का एक कोई फार्मूला बनाया है या अधीनस्थों को क्या निर्देश है, उनको भटकना ना पड़े? देखिए, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही। तो जन सुनवाई हम लोग लगातार इसको करते हैं। मैं खुद इसमें 2.5-3 घंटे हर प्रतिदिन जन सुनवाई करता हूँ। उसके बाद हम लोग तहसील दिवस, थाना दिवस पे भी मैं और कप्तान साहब उपलब्ध रहते हैं जनता की समस्या करने के लिए। मैंने निर्देश ये भी दिए हैं कि सभी SDMs भी सुबह 10 बजे से 2-2.5 घंटे जन सुनवाई करेंगे अपने कोर्ट के समय तक। और हम लोगों ने अब ये विकास खंडों में भी व्यवस्था की है और सभी वीडियोज़ के भी सुबह सुबह हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं, फ़ोटोज़ आती हैं। ये सभी वीडियोज़ भी सुबह 10 बजे बैठ के जन सुनवाई कर रहे हैं। यदि अधिकारी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, अधिकारी यदि समय से अपने कार्यालय में बैठेंगे, जनता से सहूलियत से मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि जनता की मैक्सिमम समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
भ्रष्टाचार को लेकर क्या संदेश है सर? जो बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, लोगों को ये आम शिकायत है कि बिना पैसे के काम नहीं होगा या जाते हैं तो उन्हें भटकना पड़ता है। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो हम लोग इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हैं कि ई ऑफिस से हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम फाइल्स का हम समाधान करा पाएँ। और दूसरे, यदि कोई भी इस टाइप की शिकायत आती है तो उस पर हम जांच करा के जो भी सरकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होगा उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे, ताकि आगे से ऐसी समस्या या शिकायत ना आए। सर, आखिरी संदेश, चूँकि सीतापुर की एक अच्छी खासी जनसंख्या है और राजधानी से सटा हुआ ये जनपद है, ऐसे में बहुत सारे युवा आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि यहाँ या तो किसान हैं या व्यापारी हैं, नौकरी पेशा में बहुत सारे कम लोग हैं, तो उनके लिए क्या आपके पास है कि वो भी कहीं पढ़ाई कर सकें और आगे बढ़ सकें, और साथ ही जो व्यापारी हैं और जो किसान हैं उनके लिए? देखिए, आपने ये सही बात कहा, सीतापुर एक बड़े जनसंख्या वाला जिला है। हम लोग यहाँ औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसे हमारे पास 1500 करोड़ से एक ग्रीन लैम्प की यूनिट लग रही है, सेंचुरी प्लाई के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये जब जैसे बड़ी यूनिट्स लगेंगी, और भी एक दो औद्योगिक प्रस्ताव हैं बड़े बड़े, जिसमें वो जो पाइपलाइन में है, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको जल्दी ज़मीन मिल के हम उसमें उनका सेटअप करा सकें। जब ये बड़ी यूनिट्स लगेंगी तो ऑटोमेटिकली रोज़गार के अवसर पैदा होंगे, और जो यहाँ के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी की जो स्कीम है, अभ्युदय स्कीम, उसके हम लगातार सेंटर्स बढ़ा रहे हैं। अभी इस साल हमने एक सेंटर मोहाली में खोला है। हमने 2 सेंटर्स का और प्रस्ताव भेजा है, सिधौली और महमूदाबाद का। तो वहाँ पे सरकार की तरफ से उनको निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी, ताकि उनको अब जो प्रतियोगी परीक्षा पास करनी है, चाहे वो एनडीए की हो, नीट की हो, आईआईटी की हो, या और कोई यूपीएससी की हो, यूपीपीसीएस की हो, तो वो परीक्षा पास करने में उनको आसानी होगी। तो सरकार उसमें भी सपोर्ट कर रही है। तो मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी आपके सपने हैं, आप उसको पूरा करने के लिए लगे रहें, मेहनत करते रहें, और सरकार और प्रशासन की तरफ से पूरा सपोर्ट आपको दिया जाएगा। व्यापारी नहीं, व्यापारियों के लिए जैसे मैंने बताया कि व्यापारियों को हम लोग हर महीने उद्यमी दिवस मनाते हैं, और यहाँ पे उनका समाधान दिवस भी होता है। जो भी उनकी समस्याएं होती हैं उसको हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जब बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगेंगे तो उसके छोटे छोटे व्यापारियों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि वो भी अपने लोकल सप्लायर्स यहीं से लेते हैं। तो लोकल जो उनकी सप्लाई होती है उससे उनको बढ़ावा मिलेगा। और भी लोकल उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हम लोग लगातार जो योजनाएँ चल रही हैं उसका अच्छा क्रियान्वयन कर रहे हैं। अभी एक नई योजना राज्य सरकार ने लॉन्च की है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसमें मतलब दोनों हमारे युवा उद्यमी जो हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उनको इंटरेस्ट फ्री और सब्सिडाइज रेट पे लोन दिया जा रहा है, जिसमें उनके लोन की गारंटी भी राज्य सरकार ले रही है। तो मुझे लगता है इस योजना के तहत हम लोग एप्लीकेशन अभी इनवाइट कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी सभी युवाओं से अनुरोध करूंगा कि जो भी उद्यमी इसमें व्यापार करना चाहते हैं, अपना नया व्यापार सेट करना चाहते हैं, तो वो इसके तहत अप्लाई कर सकते हैं, और हम उनकी पूरी मदद करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल छोटा सा, कि आपने इतने दिनों में सीतापुर में क्या अनुभव महसूस किया, क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है और कहाँ सुधार की गुंजाइश है? देखिए, सीतापुर एक बड़ा जनपद है, जैसे आपने बताया, तो सभी क्षेत्रों का हम लोगों ने भ्रमण किया है। चाहे वो नैमिष का हो, वहाँ पे हम लोग धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और प्रयास किए जाने चाहिए। वहाँ पे और होटल इंडस्ट्रीज़ को हम लोग को लाना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो वहाँ पे पर्यटक आते हैं, काफ़ी सारे पर्यटक वहाँ दक्षिण भारत से आते हैं, तो उनको अच्छी सुविधा मिल पाए, उनके लिए हम लोग उनके भाषा में साइनेज लगा पाएँ, उनके प्रकार के रेस्टोरेंट्स लगा पाएँ। तो इसमें हम लोग लगातार उद्यमियों और इन्वेस्टर्स से बात कर रहे हैं कि वहाँ पे ये सुधार हम उसको करा सकें। बाढ़ के बारे में जब आपसे चर्चा हुई, क्योंकि बड़ा एरिया जो हमारा गांजर क्षेत्र है वो हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है, तो उसको बाढ़ से बचाने के लिए, और वहाँ जो किसानों को उनकी भरपाई तो हम लोग करते हैं राहत विभाग की तरफ से, लेकिन उनका नुकसान ही ना हो ऐसा प्रयास हमें करने की आवश्यकता है, और इसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट्स बना के भेज रहे हैं। ओवर ब्रिजेस में, क्योंकि बहुत सारे ओवर ब्रिजेस पे काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है, तो उनको हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से समय में पूरा करा लें। पीडब्ल्यूडी के कुछ रोड चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनको भी कोशिश करेंगे कि समय पे हम पूरा कराएं, ताकि जनता को उसका पूरा फ़ायदा मिल सके। तो सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद जी के पिटारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। 2025 में सीतापुर की आवाम उम्मीद करे कि ये कार्य पूरे होंगे और उन्हें बहुत सारी सहूलतें मिलेंगी। बहुत सारी बातों को आई इंडिया से आपने साझा किया, आपका बहुत बहुत आभार। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे और हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आई इंडिया पर देखें सीतापुर के पुलिस कप्तान चक्रेश मिश्र का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।